गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी को किया फोन। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा के विषय में दी जानकारी। प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। उत्तराखंड में आसमान से बरसी आफत। केदारनाथ भूस्खलन में 16 लापता, अभी तक 4,000 यात्रियों का रेस्क्यू। केदारनाथ की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा स्थगित की कांग्रेस ने। राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर किया गया ऐलान। केदारनाथ धाम में हालात को देखते हुए निर्णय। आज सावन की शिवरात्रि। हरिद्वार में भक्तों के लिए लंबी कतारें। शिवरात्रि पर श्रद्धालु कर रहे भगवान शंकर का जलाभिषेक। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बागेश्वर महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार सहित 6 छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने उसे सही ठहराया है। सुरेश जोशी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार द्वारा आरएसएस के कार्यक्रम में आकर मारपीट की गई है, जिस कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बागेश्वर में छात्रों की गिरफ्तारी को गलत तरीके से पेश करके माहौल खराब करने का कार्य कर रही है। अगर कोई भी संगठन इस देश के अंदर संविधान के तहत काम कर रहा है और उस संगठन के कार्य पे बाधा डाल के उन लोगों के साथ मारपीट करना, उनके साथ बदतमीजी करना जो ऑन द रिकॉर्ड है, वो कहाँ तक न्यायप्रिय है? पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है। जो कांग्रेस कहती है कि साहब हम भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, वो तो खुद ही संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि देश का संविधान क्या। आप लोगों से ही मैं बड़ा निवेदन पूर्वक पूछता हूं कि अगर कोई एक कार्यक्रम किसी संगठन का चल रहा है और उस कार्यक्रम में जा करके उस संगठन के झंडे डंडे उखाड़ करके फेंक देना, वहां पर के जाकर के मारपीट शुरू कर देना, ये कब से कांग्रेस ने शुरू कर दिया भाई? क्या यही कांग्रेस की नीति है? क्या यही कांग्रेस की नीयत है? क्या कांग्रेस अब गुंडागर्दी करना चाहती है क्या प्रदेश के अंदर, देश के अंदर? अब उसको जो है कि प्रजातंत्र पर भरोसा नहीं है क्या? प्रदेश सरकार आम जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही अब प्रदेश की धामी सरकार प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की कवायद में लगी हुई है। हालांकि प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने को लेकर चल रही प्रक्रिया में केंद्र सरकार की ओर से सफलता नहीं मिली है। शहरी विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अब राज्य सरकार इस परियोजना पर फिर से काम कर रही है। राज्य सरकार को मेट्रो रेल के 2 मंडल दिए गए हैं। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मॉडल का निर्णय होगा। चूंकि आप जानते हैं कि मेट्रो हमारे प्रदेश में इसकी सुविधा मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे और चूंकि सेंटर में हम लगातार इसकी बातचीत करते रहे, वहाँ आशातीत सफलता हमें नहीं मिली। अब हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से हमने 2 मॉडल दिए हैं। उन 2 मॉडल को लेके अभी एक सीएस की अध्यक्षता में बैठक होनी है। उस मॉडल को फाइनल होने के बाद, जो डीपीआर फाइनल होने के बाद, फिर हम इस काम की दिशा में आगे। भगवान शंकर का सबसे प्रिय सावन का महीना चल रहा है और धर्मनगरी हरिद्वार सहित मंगलूर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर तरफ भगवान शंकर शिव भक्त नजर आ रहे हैं। वहीं सावन की शिवरात्रि यानी कि शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन भी है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धालु शिवरात्रि के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में जलाभिषेक करता है, उसे कई गुना फल प्राप्त होता है और भगवान शिव के जलाभिषेक करने पर शिव की कृपा हो जाती है। ये भी माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने अपने ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं। आज मंदिर में हम सुबह 3:15 बजे पहुंच गए थे। वहां पर भारी भीड़ लगी हुई थी। साफ सफाई करी मंदिर में सबने और भगवान जी को कपड़े पहनाए और जल अभिषेक किया। सब सही, बहुत ही अच्छा पर्व है और बहुत ही खुशी मनाई जा रही है। भगवान सबको सुख शांति प्रदान करे और हमारे देश भी उन्नति करे। करोड़ों की संख्या में हरिद्वार से जल लेकर लोग, सभी कांवड़िए भोले का रूप धरकर
अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। और कुछ हमारे गांव के भी भोले आज हरिद्वार से जल भरकर हमारे शिव मंदिर में भी आए हुए हैं। यहाँ सुबह 3:30 बजे से आज भक्तों का तांता लगा हुआ है और सभी अपने देश की उन्नति, अपने घर की समृद्धि और पूरे गांव की समृद्धि, देश विदेश सभी अपनी सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए सभी मनोकामना पूर्ण हो। उत्तराखंड में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। टिहरी और केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ, तो वहीं जगह जगह लैंडस्लाइड से कोहराम मच गया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी को फोन किया और आपदा के विषय में जानकारी ली। इस दौरान गृह मंत्री ने प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। तो आपदा के बारे में आपको बता दें कि जानकारी ली है और सीएम पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की। चलिए तो रुक करते हैं अगली खबर का, जहां रामनगर में एक दीवार का निर्माण कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ से कराया जा रहा है। पार्क प्रशासन पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह दीवार 4 साल में 4 बार टूट चुकी है। ग्रामीणों के विरोध के बाद भी अधिकारी और ठेकेदार अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया सामग्री का प्रयोग कर दीवार बनवाते हैं और जैसे ही मानसून आता है ये दीवार धराशायी हो जाती है। सरकारी खजाने से बजट निकालकर कई बार ये दीवार बनाई जाती है। जब मौके पर पहुंचे जिम्मेदार अधिकारियों से मामले की जानकारी ली गई तो पहले तो कैमरा देखकर जिम्मेदारी अधिकारी उल्टे पैर भागते नजर आए। ये दीवार जो है 4 साल में कम से कम 4 बार टूट चुकी है और हमने कई बार सीटीआर को अवगत भी कराया कि साहब ये दीवार आप इतनी कमजोर क्यों बना रहे हैं। ये इनका एक कमाई का अड्डा बन गया है, जरिया बन गया है, जिससे कि भाई ये आरओ के अंडर में ये होता है काम सीटीआर का। ये कह रहे हैं कि हमने इनसे कई बार पहले भी कहा कि यार भाई साहब आरओ साहब इसको ये दीवार को क्या नाम कहते हैं मजबूती से करो और इसमें निकासी बनवाओ। तो ये बार बार हमारे कहने के बाद भी अपने मन की काम कर रहे हैं। जानवरों का तो सर बहुत ज्यादा खतरा है और ग्रामीणों में उसमें आक्रोश भी है। और ये जो पानी है जो पानी जो आ रहा है ये 50 मीटर आगे से आ रहा है और इससे जो है ये पानी जो है लोगों के घरों में घुस रहा है और जिससे कि उनको हजारों लाखों का नुकसान। दून अस्पताल में भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। वहीं सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हम पंजीकरण के लिए स्थान चिन्हित कर रहे हैं। इसके साथ ही ब्लड बैंक के स्थान को बदल दिया गया है। वहीं जैसे ही हमारे पास स्टाफ की कमी पूरी होगी उस हिसाब से पंजीकरण काउंटर को भी 2 या 3 तल में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अस्पताल आने से पहले अपनी आभा आईडी जरूर बनवा लें। इसके साथ ही अस्पताल में बहुत जल्द सेल्फ ऑपरेटिंग क्लॉस की व्यवस्था भी की जाएगी और जिसके माध्यम से मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। आप लोग अपनी आभा आईडी जरूर बना लें और उसके बाद हमारे अस्पताल में जब भी आप आएंगे तो आपको एक स्कैन एंड शेयर का एक कोड मिलेगा जिसमें आप अपने मोबाइल के थ्रू उसे स्कैन करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो वरना जिस टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ भरनी पड़ती है और मरीजों को 3 से 4 मिनट का टाइम एक पर्चे पर लग जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली हमारे पास पहुँच जाएगी और आपका पर्चा 30 से 35 सेकंड में आपका पर्चा आपके हाथ में। अल्मोड़ा जिले में बीते 6 जुलाई को तेज बारिश के चलते मोहान रानीखेत मोटर मार्ग पर ब्रिटिशकालीन पनियाली पुल ध्वस्त हो गया, जिसके बाद वैली ब्रिज बनाने का निर्माण किया गया, लेकिन 16 दिन में इसको तैयार किया गया है। वहीं जिलाधिकारी विनीत तोमर और सल्ट विधायक महेश जीना ने रिबन काटकर पुल का शुभारंभ किया और यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि ब्रिटिश काल में बने इस पुल के ध्वस्त हो जाने से लोगों को बहुत लंबा रास्ता तय कर जाना पड़ रहा था। क्षेत्रीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए ये वैली ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया था। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि मात्र 16 दिन में पुल तैयार
किया जाना अपने आप में बड़ी बात है। बताइए कि आपदा में ये पुल हमारा बारिश के दिन बह गया था और अभी मात्र 16 दिन के अंदर हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी रानीखेत है प्रांतीय खंड, उनके द्वारा हमारे एक्शन साहब जो ओंकार पांडे और उनकी टीम ने और डीएम साहब ने इसको बहुत तेज़ी से बनाया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और साथ ही क्षेत्रवासियों को भी इसकी शुभकामनाएं। खटीमा तहसील परिक्षेत्र में नगरपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। यहां तक कि उन पर हाथापाई की नौबत भी आ गई। वहीं प्रथम पक्ष कुछ महिलाओं को लेकर तहसील पहुंचे। उनका कहना था कि सफाई कर्मचारियों से उनको नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए अब उनको निकाला जा रहा है और दूसरे लोगों को सफाई कर्मचारी के रूप में रखा जा रहा है। वहीं उनका कहना है कि उनका पैसा वापस किया जाए। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उच्च न्यायालय में नगर पालिका की कार्यप्रणाली के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिस पर न्यायालय के द्वारा जिलाधिकारी को 1 माह के भीतर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। लगाई गई थी हमारे द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट में, उसका आदेश आया कि 1 महीने के अंदर आपने जांच करके देनी है डीएम साहब को। तो उससे ये सब कर्मचारी मिलकर, भोले वाले सफाई कर्मचारी, कोई कथाकथित नेता कर्मचारियों को वो उनको बहला फुसला कर लाए और मेरे खिलाफ और मेरे साथी के खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए मामले को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और जबकि मामला भ्रष्टाचार को लेकर है और लगातार हम उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन, शासन जिला सबको कह रहे हैं। इसी से संबंधित मामले के बाद एसडीएम साहब के पास अपना ज्ञापन देने आए। प्रशासन के साथ जो नियमानुसार काम हो, नियमानुसार कार्रवाई वो की जाए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। कल भी प्रशासन को तहरीर दी थी कि कागज के ऊपर नफीस अंसारी नाम के अफसरों ने हमारे 60 कर्मचारी से 20,000 से लेकर 90,000 रुपये तक नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लिया और आज इनको नगर पालिका कह रही है दूसरा ठेका दे रहे हैं, इनको हटा रहे हैं, दूसरे कर्मचारी लगा रहे हैं। तो ये कर्मचारियों ने इनसे अपील की कि भैया जो आपने पैसे हमसे लिए वो हमें वापस कर दो। जब पैसे मांगने गए तो इनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। वो तहरीर हम देने आए, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। खुला घूम रहे हैं और अपने बचाव में सही साबित करने के लिए 10-20 लोगों को लेकर रैली निकाल रहे हैं। तो ये क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि हमारे पैसे वापस हो, अन्यथा की स्थिति में धोखाधड़ी का मुकदमा इनके खिलाफ। देखिए, जो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी जो 800 के माध्यम से यहाँ रहते हैं, उनकी एक शिकायत थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इलीगल तरीके से उनसे पैसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई हम तुम्हें और एक्सटेंशन देंगे, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा अपॉइंटमेंट बना रहेगा, तो हमें कुछ और पैसे दीजिए। इसी की शिकायत लेकर मेरे पास आए तो सख्त रूप से इसकी जाँच करके कार्रवाई करने के आदेश पारित कर दिए। दूसरा पक्ष इसलिए मेरे पास आया था कि वो इनके विरोध में था और कह रहा था कि भाई हमने माननीय उच्च न्यायालय में कुछ रिट आयोजित की है, इसी का बदला लेने के लिए ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं उसके क्रम में डीएम साहब ने जांच मेरे को दी गई है, समय मिलने पर उस जांच को भी पूरी की जाए तो निष्पक्ष रूप से उसकी जांच की जाएगी। तो दोनों पक्षों को मैंने शांत रुक करें खबरों की ओर। चंपावत जिले के टनकपुर में मानसून काल में बाढ़ के पानी की निकासी में रोड़ा बन रहे अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त हुआ है। नालों की सफाई के साथ ही अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अतिक्रमण जिलाधिकारी के आदेश अनुसार पूर्णागिरी तहसील एसडीएम आकाश जोशी के नेतृत्व में अतिक्रमण पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। बता दें कि विगत 7-8 जुलाई को नगर में भारी जल भराव हुआ था, जिससे शहर के मुख्य नालों में हुए अतिक्रमण की वजह से बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया था, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसके चलते प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिससे जल भराव जैसी समस्या दोबारा उत्पन्न न हो। इसके साथ ही एसडीएम आकाश जोशी ने बताया कि शहर के मुख्य नालों में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान संज्ञान में आया था। विगत 7-8 जुलाई और फिर उसके बाद 21 जुलाई में जो भारी बरसात हुई थी, उससे कई जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो संज्ञान में आया था कि जो शहर के मुख्य नाला है उसमें कई स्थान पर हमको अतिक्रमण मिला, जिससे बांध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उसकी वजह से कई जगह जल भराव और जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो उसी के संबंध में नाले की सफाई और जो नाले के रास्ते में इंक्रोचमेंट्स थे पानी के बहाव में, उनको हटवाया गया था। और इसी कार्रवाई के दौरान संज्ञान में आया था कि कुछ दुकानें भी बनी हैं जो सरकारी भूमि पर हैं, तो एंटी इंक्रोचमेंट के तहत उन पर कार्रवाई पूर्व में भी की जाती रही है और भविष्य में की जाती रहेगी। अभी 5 से 8 दुकानें हमने ध्वस्त करी हैं और आगे इसमें जैसे जैसे हमको खबर मिलती रहेगी हम करवाते रहेंगे।
उत्तराखंड में हुए आपदा जैसे हालातों के बाद अब कांग्रेस केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग कर रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमारे 9 हिमालयी राज्य ऐसे हैं जहां आपदा जैसी स्थिति बनी रहती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बजट में इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। जोशी ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी भी बजट चल रहा है, ऐसे में उत्तराखंड के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की जाए। सहायता दैवीय आपदा के लिए मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत सरकार ने न बजट में कोई प्रावधान किया, न वित्त मंत्री जी ने, और हमें ही नहीं पूरा हिमालयी क्षेत्र जो हमारे 9 हिमालयी राज्य हैं वहां पर कभी न कभी कोई न कोई आपदा आती रहती है। और हमारी बार बार ये मांग हो रही कि बजट में इसका प्रावधान होना चाहिए और ताकि तात्कालिक सहायता मिल सके। और सरकार अभी भी समय है, बजट चल रहा है, बजट पारित होने से पहले सरकार इसकी व्यवस्था कर सकती है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि वो केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलें, प्रधानमंत्री से मिलें और उत्तराखंड राज्य को दैवीय आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अतिरिक्त सहायता। मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन होने के कारण मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। लगभग 5 घंटे बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया। भारी वाहनों के लिए अभी भी प्रवेश बंद है। वहीं गालूगी धार के पास भी सड़क का एक भाग टूटने से एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। 15 जून को यहाँ माननीय मंत्री जी ने और यहाँ के पीडब्ल्यूडी एक्शन ने यहाँ पर भूमि पूजन किया था और 22 करोड़ का ये टेंडर था। और जहाँ तक आप देखे जाए तो 6 महीने के अंदर एक्शन साहब ने ये बोला था कि ये कार्य पूरा किया जाएगा, पर आज देखा जाए तो 0% भी यहाँ काम नहीं हो रखा है। जान माल का खतरा बना पड़ा है, पहाड़ ऊपर से गिर रहे हैं, दरकार कर रहे हैं और विभाग की लापरवाही। जो यहाँ से पानी आ रहा था तो रोड में देखिए, रोड में गिर रहा है, आप देख रहे होंगे रोड का हाल, रोड पूरी धंस चुकी है। तो धरातल में देखा जाए पूरे मसूरी विधानसभा के अंदर कोई धरातल में कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हो रखा है। और उत्तरकाशी से लेकर ये मात्र एक रोड है जो ये जोड़ती है। कोई बीमार हो गया, कोई गर्भवती महिला है, हमारी दीदी बहन है, कोई परेशान है, तो आने जाने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर। 3 बार पहले जो स्लाइड आया था उसको 3 बार हमने गैबियन वॉल्स को भर के और सड़क के लेवल फिलिंग पूरी हो चुकी थी लगभग। कल रात जो अतिवृष्टि हुई है, बहुत तेज़ बारिश के कारण जो है ज़मीन खिसक गई है वहाँ से फर्दर, और जितने भी गैबियन स्ट्रक्चर लगाए थे पीडब्ल्यूडी द्वारा वो सारे के सारे नीचे चले गए हैं। ट्रैफिक मूवमेंट है उसको बंद कर दिया है फिलहाल अग्रिम आदेशों तक, और लगातार कार्य हो रहा है। वो जो बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक्स जितने भी हैं, वो सब पे। उत्तराखंड के तमाम स्थानों पर आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में एक और जहां आसमानी आफत केदार घाटी के ऊपर कहर बरपा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा भी अब केदार घाटी में प्रवेश कर चुकी है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को आपदा से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस को बस यात्रा करने से मतलब है। ऐसा लिखकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि केदार प्रतिष्ठा यात्रा भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी आपदा प्रभावित लोगों से संपर्क करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश में आपदा आई है और निश्चित रूप से बाबा केदार धाम की यात्रा भी चल रही है माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और अधिकांश नेतागण यात्रा में हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले टेहरी में जब आपदा आई थी घनसाली में, माननीय नेता प्रतिपक्ष वहां पर उपस्थित थे और मौके में जाकर उन्होंने उसका जायजा भी लिया है, और बहुत से लोग आज यात्रा से फ्री हो रहे हैं। हमने जिला अध्यक्ष को, आपको याद होगा तो पहले ही आपदा में अलर्ट मोड में रहने की बात कही है, जो अपने स्तर से सहायता पहुंच सकती है पहुंचाने की बात कही है। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में 2 बार विधायक रहे विजयपाल सचवाण ने जनपद मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्षा काल में आपदा सीजन और प्रदेश में जारी कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने की राजनीतिक यात्रा है। जो भगवान शिव सर्वशक्तिमान है,
जिनके सामने हर फरियादी अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। उनकी प्रतिष्ठा बचाने की मुहिम केवल राजनीति से प्रेरित है। उत्तराखंड कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी में इस तरह घिरी हुई है कि लगता नहीं अगले 10 से 20 सालों तक इनका नेतृत्व पार्टी को सत्ता तक पहुंचा पाएगा। जो आपदा आई हुई है, उस आपदा में हम सब लोग आपदाग्रस्त लोगों में सब भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही, हर कार्यकर्ता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के सारे मंत्रीगण, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इस आपदा में हम आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों के साथ हम हैं। और इस समय केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए, ये अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। इस समय पूरे प्रदेश में जिस ढंग से टीडी गढ़वाल और पूरे जगह कुमाऊं गढ़वाल में कुमाऊं में आपदा आई हुई है और इस समय कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को निकाले, तो इससे साफ जाहिर होता है केवल केदारनाथ की प्रतिष्ठा यात्रा नहीं है, ये केवल अपनी कुर्सी बचाव की यात्रा है। कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन और गंगोत्री धाम से अब कांवड़ यात्री अपने अपने स्थानों के लिए लौट चुके हैं, लेकिन कांवड़ यात्रियों द्वारा गंगोत्री धाम में छोड़े गए अपने सामान, जूते, चप्पल, कपड़े बरसात के समय गंगा में समा रहे हैं, जिससे गंगा का पानी मैला हो रहा है, जिसे लेकर तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी दिख रही है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कांवड़ यात्री यहां पर आकर गंगा की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। सरकार को अगले साल से इसके लिए नियम बनाने चाहिए ताकि गंगा की स्वच्छता बनी रहे। बता दें कि गंगोत्री धाम में इस साल 10 लाख के करीब कांवड़ यात्री आए हैं, लेकिन गंगा की स्वच्छता के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पहले मैं आपको बधाई देता हूँ और माँ गंगा इस कलयुग में बहुत बड़ा महत्व रखती है और गंगा गंगेति योगरियात योजनानाम स्तेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु गच्छति। गंगा मैया साक्षात भगवान विष्णु का द्रव्य रूप है और कलयुग में गंगा का ही बहुत बड़ा महत्व है। और आज जो है लाखों कावड़ी भाई यहाँ पे आके माँ गंगा जी का जल भर के यहाँ से विभिन्न प्रांतों को ले जा। उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो वर्चुअल रजिस्ट्री कर सकता है। वहीं इसी को लेकर पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं का धरना चल रहा है। विकासनगर बार एसोसिएशन के द्वारा भी अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयपाल सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार अपने शासनादेश को वापस नहीं ले लेती तब तक ये धरना चलेगा। वर्चुअल रजिस्ट्री होने से सभी अधिवक्ताओं का कार्य खत्म हो जाएगा। सरकार द्वारा एक शासनादेश लागू किया गया है कि सारी रजिस्ट्री वर्चुअल होंगी। जो वर्चुअल रजिस्ट्री होने से जो है हमारे अधिवक्ताओं का अधिकतम कार्य खत्म हो जाएगा। सब अधिवक्ता परेशान है, जबकि हमारी सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन यहाँ सब रोजगार खत्म किए जा रहे हैं। हम अधिवक्ताओं के साथ अधिकांशतः स्टाफ मेंबर लगे हुए हैं, हमारे टाइपिस्ट हैं। जब रजिस्ट्री वर्चुअल हो जाएगी तो अधिवक्ता पर मोस्टली जो हमारे युवा अधिवक्ता है उनसे अधिकतर काम छिन जाएगा। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि जब तक ये वर्चुअल रजिस्ट्री का आदेश आप वापसी नहीं लेंगे तब तक हम सभी लोग पूर्णतः कार्य से विरत रहेंगे और हम कोई कार्य नहीं करेंगे। जितनी भी यहाँ पे रजिस्ट्री होगी वो सारी वर्चुअल माध्यम से होगी। आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है, दिल्ली से ही ऑनलाइन जुड़ेगा, वो रजिस्ट्री अपनी करवा लेगा। तो हमारा सरकार से निवेदन है, ये मांग है कि कहीं ना कहीं उसमें अधिवक्ता का रोल जरूर होना चाहिए, कि जो रजिस्ट्री हो रही है उसमें अधिवक्ता का रोल जरूर होना चाहिए। हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, ठीक है, सबका विश्वास, आप रोजगार देने की जगह आप रोजगार को छीन रहे हैं। अधिवक्ता हर साल हमारे छोटे से बार में हर साल 50 अधिवक्ता नए आते हैं। पासों यदि इस तरह सारे काम वर्चुअल होंगे जिसमें वकीलों की भागीदारी से सुनिश्चित नहीं होगी तो आप रोजगार कहां दे रहे हो? आप तो हमें जो रोजगार हमारा है उसको भी छीन रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।